दोस्तों, हमारे सौर मंडल में अगर कोई सबसे भारी और गर्म चीज है तो वो है हमारा सूरज। हमारा सूरज इतना भारी है कि हमारे पूरे सौरमंडल का 99% से भी ज्यादा वजन सिर्फ सूरज के पास है। इसके अलावा सूरज इतना गर्म है कि भले ही आज मानव जाति इतना विकास कर चुकी है और हम लोगों ने अंतरिक्ष में न जाने कितने ही स्पेसक्राफ्ट क्यों नहीं भेज दिए हो, लेकिन आज भी सिर्फ एक ही प्रोब सूरज की बाहरी सतह को छूकर वापिस आ पाया है। जब उस सोलर प्रोब को स्पेस में भेजा गया था तो उसमें इतने सारे इंतजाम और इतनी सारी फिजिक्स लगाई गई थी कि लगभग हर एक पार्ट को मॉडिफिकेशन करके बनाया गया था, और इतनी कोशिशें करने के बाद तब जाकर हम लोग कहीं सूर्य की सतह के पास पहुंच पाए थे। लेकिन जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब एक अंतरिक्ष यात्री सूरज पर उतरने की कोशिश करे, क्या वो जिंदा बच पाएगा या नहीं, और अगर वो मर भी गया तो उसके साथ क्या क्या अंजाम देखने को मिलेंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं रोमांच से भरे आज की इस वीडियो को। इस यात्रा की शुरुआत होती है हमारी धरती से, और आपको पहले ही बता दें कि ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। सबसे पहली मुश्किल तो हमारी स्पेसक्राफ्ट को सूरज की दिशा में भेजने के लिए आएगी, क्योंकि एक तो हमारी धरती सूरज के चारों ओर सीधी दिशा में चलती है, वो भी 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी कि हमें सूरज की ओर बढ़ना होगा तो पहले तो हमें धरती की ग्रेविटेशनल को ही पार करने में अच्छी खासी एनर्जी झोंकनी पड़ेगी, और इसके लिए सूरज की सतह से धरती की ओर इतने सारे सौर तूफान आते जाते रहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं एक ग्राउंड फोर्स की तरह ही एक्ट करेंगे। इस बात में कोई भी दो राहें नहीं है कि सूरज की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, जिससे काफी लोग ये मान लेते हैं कि सूर्य की सतह तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज भी जहां एक रेडिएशन में अपनी ग्रेविटेशनल पुल को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो वहीं दूसरी ओर उस ग्रेविटेशनल पुल के बाहर वाले ऑब्जेक्ट को वो दूर भी फेंकता है, और इसी को हम लोग काउंटर फोर्स के रूप में मान रहे हैं। अगर धरती से किसी भी स्पेस क्राफ्ट को इंसानों को लेकर सूरज की सतह पर जाना होगा तो उसे मंगल ग्रह पर जाते वक्त यूज होने वाली फ्यूल और एनर्जी से भी 5 गुना ज्यादा फ्यूल और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिससे अपने आप में ये सिद्ध होता है कि ये कितना पावरफुल मिशन होने वाला है। दोस्तों, बेसिकली सूरज कोई ग्रह नहीं है जिसकी कोई ठोस सतह हो, बल्कि सूरज गैसों से बना एक तारा है जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। वो हाइड्रोजन और हीलियम से पूरी तरह बना हुआ है। सिंपल साइंस में कहा जाए तो सूरज हर सेकंड भारी मात्रा में अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन के ट्रू हीलियम में कन्वर्ट करता है, और पिछले 4.5 मिलियन सालों से हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की ये परंपरा चली आ रही है, और अगले 5 बिलियन सालों तक भी चलती रहेगी। यूं ही वक्त बीतता जाएगा और धीरे धीरे एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब सूर्य फैलने लगेगी, और वो इतनी फैल जाएगी कि सूरज अपने अंदर मरकरी, वेनस और अर्थ को निगल लेगा। और आज से 5 मिलियन साल बाद होने वाले इस फिनोमिनन को रेड जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि आप इतने सुरक्षा के साथ जा रहे हैं कि आपका स्पेसक्राफ्ट बिना एनर्जी की कमी के लगातार चलता जाएगा, और इस तरह चलते चलते आपके स्पेसक्राफ्ट ने 100 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास गति भी हासिल कर ली है। तब जाकर वो कहीं लगभग 3 सालों में सूर्य की सबसे बाहरी सतह पर पहुंच पाएगा, जिसे साइंटिफिक भाषा में कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना सूर्य की सतह से लगभग 50 लाख किलोमीटर ऊपर की हिस्से में मौजूद रहता है, और सूर्य से इतनी दूर उसके बाहरी सतह पर होने के बावजूद उसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जिसको सुनने मात्र से ही गर्मी लगने लगती है। इस केस में अगर गर्मी ही एक समस्या हो तो जैसे तैसे उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन गर्मी से भी घातक इस हिस्से की रेडिएशन होती है, जहां खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेश से लेकर गामा रेश तक सारी रेडिएशन की वैरायटी मौजूद होती है, जो आपको पल भर में ही तबाह करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। और ये प्लाज्मा बर्स्ट इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि कुछ तो पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साइज से भी विशालकाय निकल जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग फोटोस्फीयर पर पहुंच जाएंगे। यही वो एक्चुअल पॉइंट होता है जिसे हम लोग धरती से सूरज के गोल आकार के रूप में देखते हैं। यहाँ पर तापमान 6,500 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है, और अगर आपने इसके आगे जाने के लिए जरा सा भी फोर्स लगाया तो उसी वक्त आपका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि फोटोस्फीयर के अंदर दाखिल होते ही अचानक से तापमान 2 मिलियन डिग्री या यूं कहें कि 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस टेम्परेचर को टेक्निकली धरती पर बनी कोई भी चीज झेल नहीं सकती है। इसके अलावा यहाँ पर डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसके कांटेक्ट में आने पर पल भर में ही आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। हम लोगों की टेक्नोलॉजी जितना जानती है और हम लोगों ने आज तक जितने भी मैटर डिस्कवर किए हैं, इस पॉइंट के आगे उनमें से कोई भी नहीं जा पाएगा।
प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही पॉइंट होगा हमारे इस यात्रा का अंत। अब ऐसा नहीं है कि हम इंसान आज तक सूर्य की सतह पर पहुंच ही नहीं पाए, बल्कि हमारे द्वारा बनाया गया पाकस सोलर प्रोब, जिसे 12 अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था, इस मकसद से एक कि वो सूरज की सतह को छू कर आए, उसने भी सूरज से आज तक सिर्फ 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी को ही तय किया है। और वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर हम लोग अपनी इस वक्त की सारी क्षमता को इस्तेमाल कर भी ले तो भी हम लोग सूरज से ज्यादा 16 लाख किलोमीटर की दूरी तक ही पहुंच पाएंगे। और अगर हम लोग कभी किसी स्पेस प्रोब को वहां पर भेज भी पाए तब भी इंसानों का तो वहां पर सर्वाइव करना नामुमकिन है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान कभी सूरज की सतह पर पहुंच पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।